बिहार में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के दंगल की लड़ाई आखिरकार समाप्त हुई और एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार यानी 5वीं सीट का उम्मीदवार एडी सिंह आखिरकार चारों खाने चित हो गया। लेकिन जिस प्रकार से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तरफ से ये दावा और वादा किया जा रहा था कि हारी हुई बाजी को बदल दिया जाएगा, लेकिन इस पूरे 5 सीटों पर 5वीं सीट के तौर पे जो सरताज और बादशाहत जो थी वो आखिरकार एनडीए के सिर सजने का काम हुआ। आपको बता दें कि जिस प्रकार से 2025 के चुनावी समीकरण में आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी थी और बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हुआ करती थी, 2025 के विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और लगातार राज्यसभा चुनाव की 5वीं सीट को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जीत प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार समीकरण सेट किया गया और एआईएमआईएम के सहारे तेजस्वी यादव जीत की दहलीज पर पहुंचना चाहते थे, यानी जीत का स्वाद चखना चाहते थे। लेकिन आपको भी पता होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भाव नहीं दे रहे थे, लगातार राबड़ी आवास का भ्रमण ओवैसी के तमाम जो विधायक लगा रहे थे और आखिरकार एक दौर ऐसा भी आया जब राज्यसभा में जीतने के लिए एआईएमआईएम का सहारा तेजस्वी को लेना पड़ा और तेजस्वी ने 6 विधायकों का समर्थन यानी 6 विधायकों का वोट चाहिए था। भले ही इस पूरे रणनीति में समीकरण में एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी के 1 विधायक तेजस्वी यादव के साथ दिए, वोट डाला, लेकिन नीतीश कुमार के अपनों ने ही कहीं ना कहीं दगाबाजी कर दी। यानी कांग्रेस के 3 विधायक और 1 जो आरजेडी के विधायक थे फैसल रहमान, वो कहीं ना कहीं नदारद दिखे, जिसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ा। और इस पूरे 5वीं सीट की रणनीति में, समीकरण में, लड़ाई में और रुतबे वर्चस्व और आन बान की शान की लड़ाई में आखिरकार तेजस्वी की करारी हार हुई। विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा और आखिरकार कहीं ना कहीं तेजस्वी की जो नैया है वो उनके अपनों ने ही ले डूबा। एनडीए जीत की दहलीज पर है, बस सार्वजनिक घोषणा बाकी है। यानी विधानसभा चुनाव जैसा हाल राज्यसभा चुनाव के 5वीं सीट पर भी तेजस्वी को वैसा ही देखना पड़ा। तेजस्वी लगातार 5वीं सीट को जीतने के लिए सपने बुन रहे थे, रणनीति तैयार कर रहे थे, लेकिन एनडीए के आगे आखिरकार उनकी एक ना चली और बस सार्वजनिक घोषणा बाकी है। यानी फिर से एनडीए की बादशाहत कायम रही।